सभी दोस्तों को नमस्कार। आइए, सबसे पहले मैं क्षमा मांगूँ, कल आपको मैं कल का एनालिसिस नहीं दे पाया आज का। दोस्तों मैं कहीं बाहर था, आपको थोड़ा पता ही है। तो दोस्तों आज मैं मार्केट में रहा और आप भी मार्केट में होंगे। तो आज का मार्केट कैसा रहा आप लोग ज़रा कमेंट करके बताएंगे। आज एक्सपायरी डेट था आपका दोस्तों, आज एक्सपायरी डे था। मैं निफ्टी 50 में आया। निफ्टी 50 में आपका ये देखिए, सबसे पहले मेरा कहाँ, हाँ ये देखिए मार्किंग लगा हुआ है, रेड पे मार्किंग लगा हुआ है। मैं तो खैर निफ्टी 50 में आज काम करता ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्या मूड हुआ, निफ्टी 50 में आ गया। ये देखिए रेड जो आया है, ये रेड यहीं पे ये कैंडल पहला बना, ये वाला। उसके बाद दूसरा इसके लो को तोड़ दिया। फिर जब ये आपका सपोर्ट तोड़ करके नीचे आया, तो सपोर्ट तोड़ के नीचे आने के बाद में ये ग्रीन एक बना। मैं सोचा अब ग्रीन के बाद में इस पे करता हूँ, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे किया, यहाँ तक आया और यहीं से यहाँ तक गया, 700 रुपये गया मेरा। देखिए कितना है, इसी पॉइंट पे मुश्किल से मुश्किल 5-7 पॉइंट ऊपर गया है और 700 रुपया मेरा चला गया। ये एक्सपायरी का कमाल है, एक्सपायरी डे का कमाल है। खैर आप लोग कमाए और कैसे कमाए, कहाँ कमाए, तो बढ़िया कमाए होंगे तो कमेंट करेंगे। उसके बाद मैं फिर चला गया फिर निफ्टी में। जब फिर निफ्टी में मैं गया तो मेरे दिमाग में बात आई कि चलो आज मैं आपका थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा हेल्प करता हूँ। कमाई तो जो होनी थी हो गई, नहीं होगी होगी, कल भी हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा हेल्प करता हूँ। तो मैं फिर निफ्टी से निकल करके आ गया बैंक निफ्टी में। जानते क्यों? बैंक निफ्टी में मैं इसलिए आया कि आपके लिए मैं जांच करना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था। अब आप चौंक गए होंगे कि बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी क्यों था भाई? बैंक निफ्टी की तो आज एक्सपायरी था ही नहीं। गलत बोल रहे हो आप सर, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और मंथली एक्सपायरी था। बैंक निफ्टी का जो है ना मंथली एक्सपायरी महीने के लास्ट में बृहस्पतिवार को ही होता है। तो मैंने सोचा कि आज जा कर के बैंक निफ्टी में देखता हूँ कि मंथली एक्सपायरी में कुछ वैसा ही तो टाइम डीके नहीं खाता। मैं एक जगह गया, 300 रुपये मेरा 2 पॉइंट ऊपर गया और 300 रुपये मेरा खा के मैं वहाँ से निकल के भाग गया। मैं फिर निफ्टी में गया। फिर निफ्टी में गया तो मैं सोचा कि आज चलो वो एक्सपेरिमेंट ही हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि फिर निफ्टी में जा कर के एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस था उससे 4 नीचे ले लिया। मैं एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस था उससे चौथा स्ट्राइक प्राइस पे मैंने ले लिया, यानी ओटीएम में ले लिया और नीचे जाके 150 पॉइंट नीचे जाके मैंने ले लिया। हुआ क्या जानते हैं? 24 पॉइंट बढ़ा मेरे डायरेक्शन में, 24 पॉइंट बढ़ा और 24 पॉइंट बढ़ने के बाद में मुझे कितना मिला? मात्र 5 पॉइंट मिला 24 पॉइंट पे। तो वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया कि ज़्यादा ओटीएम में जाने से आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। एक ये क्लियर कर दिया। नुकसान तो खैर फिर निफ्टी में मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रॉफिट भी नहीं कर पाया, उसके बाद मैं निकल ही गया। तो मैंने आपके लिए एक जानकारी ला दी कि ज़्यादा ओटीएम में अगर आप जाते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, आपको पॉइंट का मार्जिन नहीं मिलने वाला है। एक क्लियर हो गया। दूसरा मैंने क्लियर कर दिया कि बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी आज था। मंथली एक्सपायरी में भी टाइम डी का वैसा ही खा रहा था, उतना ही खा रहा था जितना कि आज निफ्टी 50 में आपका खाया। तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी आपके समझ में आ गया। ये भी मैंने आज आपको बता दी, 2 चीज़ बता दिया। तीसरा तो आपको मैंने दिखाई दिया, वो निफ्टी में कितना पॉइंट गया था और कितना जो है ना जा कर के नुकसान हुआ है।
निफ्टी में ये फिर से देख लीजिए, ये रेड पे लिया था, छोटा वाला रेड पे, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे ऊपर गया, बस 700 रुपये चला गया, मैं निकल ही गया, भाग ही गया। चलिए, ये तो मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी, ध्यान में आप रखेंगे। कल कुछ भाई का कमेंट आया था। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपायरी देखना चाहते हैं कि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी तो आप देख ही लेते हैं ऑप्शन चार्ट पे। अगर मंथली देखना चाहते हैं, मंथली एक्सपायरी, तो वो कैसे देखेंगे वो मैं थोड़ा आज बता दूं। आप सबसे पहले ऑप्शन चेन पे जाएंगे, NSE ऑप्शन चेन लिखेंगे, वो उस पर आप चले जाएंगे। उस पर जाने के बाद में सबसे शुरू में निफ्टी लिखा होगा, निफ्टी के सामने देखेंगे बी बना हुआ है, बी पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक लिस्ट आ जाएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये 3-4 का लिस्ट आ जाएगा। बैंक निफ्टी पे आप सेलेक्ट कीजिए। अब बैंक निफ्टी पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो बैंक निफ्टी का आपका ऑप्शन चेन खुल जाएगा, ठीक। उसके बाद में आपको एक्सपायरी बैंक निफ्टी के राइट हैंड पे आप देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो एक्सपायरी लिखा होगा। एक्सपायरी पे आप सेलेक्ट करेंगे तो एक्सपायरी का लिस्ट आ जाएगा। आप लिस्ट में जाके देखिएगा कि आज 26 अक्टूबर को बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। 2 चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। तीसरा चीज़ आप लोग का कमेंट था कि इंडिया भिक्स को मैं कहाँ से देखूं। तो इंडिया भिक्स को कहाँ से देखूं, ये मैंने कल 1-2 भाई साहब को कमेंट में रिप्लाई भी दिया था कि इंडिया भिक्स को देखने के लिए आज मैं बताऊंगा। तो आज मैं उनको बता रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। इंडिया भिक्स को देखने के लिए आपको NSE इंडेक्स वेबसाइट सर्च करना पड़ेगा गूगल पे। NSE इंडेक्स वेबसाइट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में एक पेज खुलेगा, उस पेज में INDICES इंडाइसेस लिखा हुआ मिलेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर तीसरा पेज खुलेगा। तीसरा पेज खुलेगा तो उसमें निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 300, निफ्टी 400, निफ्टी 500, ऐसे एक लिखता हुआ एक लिस्ट आएगा। उसी के नीचे आप देखेंगे इंडिया भिक्स लिखा होगा। आज का इंडिया भिक्स देखना चाहेंगे तो खोल के देख लेंगे। 11, 11.5 पॉइंट के था, 11 पॉइंट से ऊपर था आज का इंडिया भिक्स, ठीक ठाक था। कल एक भाई का कमेंट आ रहा था, ये 10 से 15 क्या है, 14 से 22 क्या है, ये आप हमको समझाइए। अरे भाई साहब, आप ज़रा उसको देखो ना, आप वीडियो को पीछे जा कर के देखो, उसमें तो 1-1, 2-2 बार मैंने बताया है, 3-3 बार बताया है। इसके बाद भी अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते हैं, कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपका भला कहाँ से होगा और कैसे होगा। तो दोस्तों, ये सबका मैं आपको लगभग जवाब दे दिया। अब आइए कि आज तो जो हुआ मार्केट में हुआ, कल क्या हो सकता है। तो ये देखिए, एक ये बाइंग पॉइंट आपका ये वाला, ये देखिए, ये आपका बाइंग पॉइंट है 18,448। ये बैक साइड में जाके हम लोग निकालते हैं, तो ये बाइंग पॉइंट निकला। यहाँ से उछाल होने की संभावना है ऊपर। अगर ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे आता है, तो देखिए ये 18,731 का ये जो सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो ऊपर उछालेगा। ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये नोट कर लीजिएगा, 18,731। और एक बाइंग वाला तो आपको ये सपोर्ट मैंने बता ही दिया। ये टेम्परोरी अब इसलिए हो गया कि यहाँ तक तो कैंडल आ चुका है, मार्केट आ चुका है, तो इसको तोड़ने में आसानी होगी। लेकिन ऊपर जाने का चांस यहाँ से भी है, क्योंकि ये भी बाइंग एरिया ही है। और एक सपोर्ट आपका ये देख लीजिए 18,800, एक 18,800 होगा, एक आध पॉइंट तो ऊपर नीचे लग जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, कोई भी रेसिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट आप लगाते हैं तो 2-4 पॉइंट का ऊपर नीचे अगर कैंडल खुलने के बाद में आपको दिखता है गड़बड़ है, तो वो किसी भी ट्रेडर को लगाने में 2-4 पॉइंट ऊपर, 2-4-5 पॉइंट नीचे हो जाता है। तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे।
2-4-5 पॉइंट का कोई माय बाप नहीं होता, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, लेकिन लगभग 2-4 पॉइंट का अंतर होता है, 10-20-50 पॉइंट का अंतर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ये देखिए सपोर्ट है आपका 18,873, 18,905 और 18,946, और आपका ये देखिए सेलिंग एरिया है 19,042 का, ये जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है, ये नोट कर लीजिएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है निफ्टी 50 का। तो ये इतना चीज़ बता दिया। इसके ऊपर भी है देखिए 19,104, देखिए 19,200, इस तरीके से लगा हुआ है। और अब मैं थोड़ा मार्केट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मार्केट तो जो होता है अपने हिसाब से होता ही है, हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, कयास ही लगाते हैं, अनुमान के आधार पर ही चलते हैं, लेकिन 60-70% तक अनुमान आपका हमारा सही हो जाता है। 10-20 पॉइंट के लिए तो मार्केट सुप्रीमो है ही है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट नीचे कैसे आएगा। यहाँ मान जाए यहीं पे फ्लैट ओपन हो गया, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया तो पहले रेड कैंडल बनेगा, और अगर यहाँ से आपका कोई बुलिश कैंडल बनता है तो बुलिश कैंडल बनता है तो ऊपर तक जा सकता है। अगर उसको नीचे ही आना है मार्केट को, क्योंकि अभी मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है, मार्केट ढलान पे है, मार्केट क्रैक होता है। कल थोड़ा सा रिकवर किया भी था, लेकिन लास्ट में जाके रिकवर किया था। तो मार्केट की अभी पोजीशन जो है ना नीचे आने वाली है, ज़्यादा ऊपर जाने वाली कम है, लेकिन रिकवरी तो कभी न कभी करेगा। तो उसका कौन कयास लगा के बता सकता है आपको कि रिकवरी आज कल करेगा या परसों करेगा, वो तो आपको मार्केट में ही देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से रेड कैंडल बन करके नीचे आता है और अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है तो आप ऊपर के लिए तैयार रहेंगे। ऊपर के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, बस यहीं तक जाइएगा। ये गिजबिज जो है ना, लास्ट देखिए ये स्विम है ना, ये स्विम है, ये स्विम तक ही आपको पहला प्रॉफिट कर लेना है। स्विम के बाद में जो है ना आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि स्विम एक ये टेम्प्रोरी रेसिस्टेंस होता है। ये स्विम है, ये स्विंग है, ये रेसिस्टेंस होता है एक टेम्प्रोरी, ऊपर एक रेसिस्टेंस है भी। तो कोशिश आप करेंगे कि अगर बुलिश कैंडल बनता है तो ये भी बाइंग एरिया है, यहाँ से बन करके जाता है ऊपर तो प्रॉफिट आपका तो पॉइंट मिल ही चुका होगा। आप यहीं इसी बीच में आप एक बार प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है, और अगर नीचे आता है, मान लीजिए ये फ्लैट ना खुल करके यहीं खुल जाता है, इसी सपोर्ट के इर्द गिर्द में या सपोर्ट के नीचे खुल जाता है, और सपोर्ट के नीचे खुल जाता है, तब तो आप समझ लीजिए कि यहाँ तक आपका आना एकदम स्वभाव है। कैंडल का स्वभाव है मार्केट का, यहाँ तक आएगा, क्योंकि बाइंग एरिया है, स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। यहाँ तक अगर आता है रेड कैंडल बन करके, और रेड कैंडल बन करके आता है, फिर एक आध कैंडल 5 मिनट का ग्रीन बना देता है, नीचे आता है, तो फिर और जा भी सकता है नीचे। कोई गारंटी नहीं है कि आज रिकवर कल ही कर देगा, रिकवर कर भी सकता है, नहीं कर सकता, वो तो मार्केट के न्यूज़ पे निर्भर करता है। वैसे आज आपको मैं बता दूं, आज वर्ल्ड का पूरा का पूरा शेयर मार्केट, एक मार्केट को छोड़ के, डाउ जोन को छोड़ के, पूरा का पूरा नेगेटिव में ही बंद हुआ था मॉर्निंग में। तो अब वो तो कल देखेंगे मॉर्निंग में कि क्या हो सकता है। तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ कोई बुलिश इधर आता है रेड कैंडल बन के, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देता है, तब तो आसानी से आप बुलिश कैंडल के साथ में चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइया फिर यहाँ आता है, यहाँ 1 2 4 5 कैंडल तक रुकता है, 1 कैंडल 2 कैंडल 4 कैंडल तक रुकता है, और ऊपर जाता है तब आप ऊपर उसके सहारे चले जाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है और नीचे क्रॉस करता है, फिर एन बनाता है, यानी कि रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके नीचे आता है, तब आप नीचे आने के लिए उनके साथ तैयार हैं। तो रिटेस्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है। और मार्केट की स्थिति अभी ठीक नहीं है, मार्केट का तबीयत अभी जो है ना गड़बड़ है, बुखार उखार में चल रहा है। कभी पागल की तरह नीचे भागता है तो नीचे भागते रहता है, तो कभी बीच में गुरमुड़ी आ जाता है, कभी ऊपर जाता है 10 पॉइंट फिर नीचे आ जाता है। मार्केट की स्थिति अभी ठीक नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ये देखिए इसके नीचे भी एक सपोर्ट है 18,645 तक, तो यहाँ तक भी आ सकता है। अच्छा, ये फ्लैट वाला मैंने बता ही दिया, अगर इस रेंज में इस भाग में खुलता है,
ये ऊपर वाले भाग में, यहाँ से ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाता है। चलो ग्रीन कैंडल बन के ऊपर आ गया, तो अगर इस रेंज में आकर के ग्रीन कैंडल बनता है तो एक बार रिटेस्ट होकर के ऊपर जाता है, यूँ गया, ये रिटेस्ट होकर ऊपर चला गया तो आराम से चले जाइएगा आप कहाँ तक, ये देखिए सेलिंग एरिया के नीचे तक। सेलिंग एरिया से हद तक चांस है, अगर यहाँ तक चला भी गया तो सेलिंग एरिया से 80 पॉइंट के लगभग चांस है कि नीचे आएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्रॉस नहीं कीजिएगा आप, नहीं तो आपको यहाँ से ऊपर ले जा करके ट्रैप कर देगा। ये यहाँ पे ऊपर इसके साथे कैंडल के साथे गए तो ऊपर जाएगा 10-20 पॉइंट ऊपर गया ग्रीन बन के, फिर यहीं से ट्रैप कर लेगा आपको। तो कोशिश कीजिएगा इसके नीचे ही, यहाँ से अगर कोई कैंडल ये रेड बनता है तब तो कोशिश कीजिएगा पुट में ही बाय करें, क्योंकि पुट में प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है कॉल के हिसाब से। कॉल से कुछ ज़्यादा पॉइंट मिलता है पुट में। क्यों? पुट गिरता बहुत आसानी से, बहुत जल्दी गिर जाता है, लेकिन कॉल जो है ना थोड़ा धीरे धीरे ऊपर नीचे होके गिरता है, तो उसमें पॉइंट डिके ये टाइम डिके खाते रहता है तो कम मिलता है पॉइंट। लेकिन पुट जब गिरने लगता है तो आप देखे होंगे कि पुट गिरता है बड़ी आसानी से, बहुत तेज़ी से गिर जाता है, तो उसमें जो है ना गति ज़्यादा होती है, उसमें जो आपका बाइंग ज़्यादा मिलता है, ये क्या होता है, पॉइंट ज़्यादा मिलता है। तो अगर यहाँ तक ग्रीन आया और यहाँ से नीचे आ रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आप बाय कर लेंगे पुट का, बढ़िया खासा सिस्टम है और आपका कमाई हो जाएगा पुट में। दोस्तों यही तो 2-3 पॉइंट देखना पड़ता है, इस बीच में खुल जाए और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा करके अगर ये इधर चला गया कैंडल, ऊपर कैंडल चला गया, फिर रिटेस्ट किया और फिर ऊपर जा रहा है, तो आप रिस्क ले सकते हैं बाय के लिए, कॉल बाय के लिए। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि ऊपर जा कर के अगर रिटेस्ट करने के बहाने नीचे आ रहा है, नीचे तो नहीं आ जाता है, क्योंकि आजकल रिटेस्ट बहुत कम हो रहा है, रिटेस्ट के बहाने नीचे आता है, नीचे ही आ जा रहा है। तो रिटेस्ट वाला कैंडल देख लीजिएगा, क्लोज हो जाएगा तब उसके बाद वाले कैंडल पे बाय कीजिएगा। ये कैंडल गया, इधर आया रिटेस्ट के लिए, फिर यहीं से ग्रीन कैंडल शुरू हुआ और यहीं ले लीजिएगा, बाय कीजिएगा तो गड़बड़ हो सकता है। एक कैंडल ऊपर बाय हो जाने आदि क्लोज हो जाने दीजिए, यहाँ से बनता है, यहाँ से रिटेस्ट ये हुआ, ग्रीन गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा, तो यहीं बाय नहीं कीजिएगा, एक कैंडल क्लोज हो जाए तब ऊपर बाय कीजिएगा। और अगर इस सेलिंग एरिया के ऊपर चला गया तब तो आप समझिए मजे, तब तो कल रिकवरी कर ही देगा। और दोस्तों अगर यहाँ से खुलता है आपका ये इस लाइन के अंदर घूमता है तो ज़्यादातर चांस है कि इसी लाइन के अंदर यूं घिच पिच करता रहेगा। तो देखिए हमने कट लगा रखा है, नो बाइट जोन है, इसमें बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर खुल जाता है, ऊपर जा रहा है और ऊपर इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जा रहा है, या यहाँ पे आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा रुक रहा है, तो समझिए ऊपर ही ज़्यादा जाने का चांस होगा, नीचे आने का चांस कम होगा। अगर इधर खुलता है और इधर आकर के इधर ही आधा, पौने घंटा, 1 घंटा लगा देता है, तो समझिए नीचे मार्केट आने के चांस है ज़्यादा से ज़्यादा, मार्केट ऊपर कम जाएगा। लेकिन आजकल मार्केट जो है ना, स्थिति सही नहीं है मार्केट का, कब पता नहीं कब ये सेलिंग में आ जाए, कब वो जो उसमें आ जाए, बाइंग में आ जाए, तो कहना मुश्किल है। थोड़ा सा हिसाब किताब से सावधानी से करेंगे। और नए ट्रेडर जितने भी हैं वो तो अभी फ़िलहाल जो है ना इसमें दिमाग मत लगाएं, जब तक जो है ना मार्केट की स्थिति सही नहीं हो जाती है। मार्केट की स्थिति में अभी बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ घोटाला है, बहुत गड़बड़ झाला है। तो मार्केट की स्थिति थोड़ी सही हो जाए तो नए ट्रेडर जो है ना आप काम करेंगे, वरना अभी थोड़ा सा देखें, बिना बाय किए हुए मार्केट में रहें, देखें कि कितना पॉइंट हमको इस फार्मूले से बनता है, कितना पॉइंट इस फार्मूले से मुझे बनता है। आज 3 बजे वाला भी फार्मूला काम कर गया था, हाँ, और ये वाला भी आपका फार्मूला काम कर ही गया, सवेरे फर्स्ट कैंडल वाला मैंने बता रखा है, आपको याद होगा। तो दोनों तीनों चीज़ काम कर गया। तो दोस्तों थोड़ा सा कल के लिए ध्यान रखेंगे
आराम से सावधानी से काम करेंगे और जैसा भी होगा बिल्कुल ही मार्केट तक कंफर्म आप कर लेंगे कि मेरा यहाँ पे सेटअप बिल्कुल सही है, तभी आप बाय करेंगे। वरना बाय अभी हड़बड़ा करके गड़बड़ करके बदले की भावना से कि एक बार मैं हार गया तो फिर अभी मैं पैसा निकाल ही लूँगा, उस चक्कर में मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, मेंटलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ समझ में आया चर्चा कर दिया। अब कल की बात कल करेंगे। अगर फिर निफ्टी का भी चाहिए एनालिसिस तो भाई साहब सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप लोग थोड़ा लाइक करना शुरू कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। आपका मैं निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का और फिर निफ्टी का तीनों दूंगा और तीनों के बारे में बढ़िया समझाऊंगा। ठीक है सर। दोस्तों अपने रिस्क पर थोड़ा सा काम करेंगे, दूसरे का रिस्क किसी का कहीं नहीं होता। मेरा भी कोई रिस्क नहीं ले रखा है, आपका भी कोई रिस्क नहीं ले रखा है, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, तब तक ले जय हिंद जय भारत। अच्छा, ऑप्शन चेन समझ लीजिए। ऑप्शन चेन में भाई साहब अभी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन चेन में आपका 18,900 पे 2,52,000 है ओपन इंटरेस्ट, और 18,850 पे 4,11,000 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर 18,850 पे ऑप्शन चेन 4 लाख है और 18,900 पे जो है ना 2.5 लाख है, तो ये पुट वाला ही जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा जिधर ओ आई होता है ना वो बायर का होता है, और जिधर कम ओ आई होता है वो होता है प्रो ट्रेडर का। तो प्रो ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा ये ओपन इंटरेस्ट वाला बायर को खा जाता है, वो उसको लफड़े में फंसा करके मार्केट को खींच लेता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने ऑप्शन चेन बता दिया, और कल कोई विशेष बात होगी तो बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।